हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए पीएनपी से सूचना जारी कर दिया गया है कि कब से आपका आवेदन होने वाला है और आवेदन करने के लिए यहाँ पे फॉर्म की कितनी फीस रहने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिर्फ 12 पास वाले छात्र फिल कर पाएंगे या जो छात्र यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वे छात्र फिल कर पाएंगे कि नहीं, इसको देखने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी ग्रेजुएशन यहाँ पे कर रहे हैं और अभी उनका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, वे सब छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं, इस पर भी बात करने वाले हैं। और इस फॉर्म के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, जो आपकी मेरिट है मेरिट के ही बेस पे सिलेक्शन होने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी मेरिट होनी चाहिए इस पर भी बात करने वाले हैं। और जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज में कितनी सीट रहती है, सरकारी कॉलेज में कितनी फीस लगती है और सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने के लिए कितनी कट ऑफ जाती है, मेरिट कितनी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी देखने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट होती है और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, इसको भी देखने वाले हैं। तो 2025 में यूपी डीएलएड में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, पूरा का प्रोसेस ही देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर 2025 में आपको यूपी से डीएलएड करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से यूपी डीएलएड से रिलेटेड न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेने हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यूपी डीएलएड के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए कितनी आपकी फीस लगने वाली है। तो फॉर्म की जो फीस है, अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे या आप अदर स्टेट से, जैसे यहाँ पर बिहार स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 700 रुपये लगने वाले हैं। यहीं पर अगर आपकी कास्ट एससी या एसटी है तो सिर्फ 500 रुपये लगेंगे फॉर्म को भरने में। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो इस बार की एलिजिबिलिटी अभी क्लियर नहीं है, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी इस बार की यहाँ पे क्लियर होने वाली है, यह पॉइंट आप लोग जान पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि जो 12 वाले छात्र हैं वह भी अब यहाँ पे 12 पास छात्र जो हैं वह एलिजिबल हैं यूपी से डीएलएड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए यह है कि पीएनपी और जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर यह हाई कोर्ट का आदेश मानेगी तो यहाँ पे 12 के बेस पर ही एडमिशन लिया जाएगा। अगर यहाँ पे पीएनपी और जो गवर्नमेंट है यह यहाँ पे हाई कोर्ट की बात नहीं मानेगी तो यह एडमिशन आपका ग्रेजुएशन के बेस पर होगा। अगर ग्रेजुएशन के बेस पर होगा तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जो भी छात्र यहाँ पे पेयरिंग में जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तब तक यहाँ पे फॉर्म आने के बाद भी आपका इंतजार किया जाएगा। फॉर्म की लास्ट डेट को ख़त्म नहीं किया जाता है जब तक ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर के सभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं आ जाते। तो आप लोग भी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बाकी जैसा नोटिफिकेशन में आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे जो पहली थी, यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पे जब आपका यूपी डीएलएड में एडमिशन होते थे उस समय यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका 50% था। अगर 12 बेस पे होगा तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, आपका 12 में 50% होना चाहिए। और अगर 12 बेस पर होता है तो जो 12 पास हैं वह तो फिल कर पाएंगे, लेकिन उससे ऊपर जो बीए बीएससी कर चुके हैं वह भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं उनके लिए ये सूचना है कि जो ओबीसी और एससी एसटी, यहाँ पर देखेंगे 3 कास्ट है, ओबीसी एससी एसटी, इनको यहाँ पे 5% की छूट भी मिलती है यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। जो जनरल हैं, जनरल के छात्रों का यहाँ पे 50% है। बाकी यहाँ पे जो ओबीसी एससी एसटी है इनको 5% की छूट भी मिल जाती है, इस पॉइंट को भी याद रख लेंगे आप लोग। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं सीट को लेकर के। तो देखिए जो यूपी में डीएलएड होते हैं, डीएलएड जो कॉलेज होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसको बोला जाता है डायट। गवर्नमेंट कॉलेज जो सरकारी कॉलेज होता है उसी को डायट कहा जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो डायट है जो सरकारी कॉलेज है उसमें 10,600 आपकी यहाँ पे सीटें हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज यूपी में बहुत सारे हैं और उसमें 2,10,950 से भी ज़्यादा यहाँ पे आपकी प्राइवेट सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा सा कंपटीशन रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने में। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगर आपको यूपी डीएलएड में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपकी 1 साल की जो फीस लगेगी 10,200 रुपये। नेक्स्ट ईयर भी सेम फीस लगती है, लेकिन 1 साल की जो फीस यहाँ पे दिया गया 10,200 आपकी लगने वाली है। और सभी लोग यह पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि डीएलएड का ही नाम आपका बीटीसी है।
और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे दिया गया है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 41,000 रुपये है, 1 साल की फ़ीस है। नेक्स्ट ईयर भी आपको 41,000 रुपये देने होंगे, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। 41,000 प्राइवेट की फ़ीस है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अभी देखिए एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है, बाकी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हाई स्कूल का परसेंटेज है, इंटरमीडिएट का परसेंटेज है और ग्रेजुएशन का परसेंटेज है, तीनों को ऐड करके यहाँ पे पहले मेरिट बनाई जाती थी। हो सकती है कि पहले वाली ही एलिजिबिलिटी इस बार भी रखी जाए। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे आपका है यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका हाई स्कूल में 80% है, इंटरमीडिएट में 80% है और ग्रेजुएशन में यहाँ पे आपका मान लीजिए 70% है। तो यहाँ पे टोटल को जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 230% आ जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाएगा कि किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहेगा उसको स्टेट रैंक फर्स्ट मिलेगी, उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड। तो इसी तरीके से स्टेट रैंक आएगी। और स्टेट रैंक यहाँ पर आप जानते हैं कि टोटल 10,600 यहाँ पे सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10,600 के अंतर्गत जिनकी स्टेट रैंक आएगी तो उनको तो बिल्कुल फिक्स है कि उनको कॉलेज मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से डीलेट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि लगभग यहाँ पे 15,000 स्टेट रैंक तक यहाँ पे यूपी डीलेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन है तीनों का मिला करके आपका परसेंटेज कितना है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई भी कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे या नहीं। तो आप लोग भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए फॉर्म को भरने के लिए 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, इसमें इसमें जो आपके मार्क्स रहते हैं वही से फॉर्म में आपका फिल किया जाता है। कुछ भी अपलोड आपको नहीं करना होता है, सिर्फ मार्क्स को फिल करना होगा। इसके बाद देखिए आपका आ जाता है कोई एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पर अगर ये सब नहीं आपके पास भी है तो पासबुक आप लोग अपलोड करके यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे सीधा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर आपको करने होंगे, यह फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। बाकी यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा, जब आपका एडमिशन होगा उस समय यह आपका लगने वाला है। बाकी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं सब के सब आपके एडमिशन के टाइम लगने वाले हैं। तो आप लोग इन सब डॉक्यूमेंट को तैयार भी रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपका कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ भी आ चुकी है कि जो डीएलएड है, डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। यह न्यूज़ आपकी यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो इसका मतलब है कि जो प्रस्ताव है वह अब यहाँ पे शासन को यहाँ पे भेज दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि जब शासन से इसको यहाँ पे मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद क्या होगा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी कर छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की योजना है। यहाँ पे साफ साफ क्लियर लिख दिया गया है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम आपका जारी करके छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जुलाई का अंतिम लिखा गया है, तो मान करके चलिए कि 1 अगस्त तक जो आपका फॉर्म है यह आपको देखने को मिल जाएगा। 1 अगस्त तक जो आपका फॉर्म है यह देखने को मिल जाएगा, आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त तक। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि आपको बिल्कुल ऑफिशियल दिखाया गया है। बाकी यहाँ पे सीटें भी देख सकते हैं, 2,23,000 आपकी यहाँ पे लगभग सीटें भी हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और तो जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट कर दीजिएगा, और कौन कौन यहाँ पे यूपी से डिलीट करना चाहते हैं वह कमेंट कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना है कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि बीटीसी या डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस समय की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे बीटीसी ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इससे आपको 1 से लेकर के 8 तक आराम से गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। और इसका जो सिलेबस रहता है काफ़ी ईजी रहता है, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। बाकी यहाँ पे बीएड करने के बाद क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि बीएड में जो कॉलेजेज होते हैं वह बहुत कम हैं।
इसमें देखिए जो जो आप पढ़ाएंगे, जो 6 से लेकर के आप यहाँ पे 12 तक पढ़ाते हैं तो उसके कॉलेज कम हैं। बाकी जो प्राइमरी के कॉलेज हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर हो पाए तो बीटीसी में ही एडमिशन ले लीजिएगा। और आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई भी कर दिया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।